आज के इस वीडियो में बात की जाएगी कंप्यूटर और कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर हिस्ट्री की शुरुआत बहुत पहले ही की गई है। हम सब जानते हैं कि एक कंप्यूटेशनल डिवाइस है। कंप्यूटर जैसी डिवाइस और कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स का विकास कई सेंचुरीज से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर की हिस्ट्री की शुरुआत सबसे पहले की गई थी एंटिकेटरा मैकेनिज़्म से। एंटिकेटरा मैकेनिज़्म जो कि एक एंशिएंट ग्रीक डिवाइस थी जिसका विशेष रूप से प्लैनेटरी पोजीशन और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। कंप्यूटर हिस्ट्री का ये सबसे पुराना एग्जाम्पल है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजिकल बातों में तो मुझे बहुत भरोसा होता है। क्या आपको इन सब पे भरोसा है? क्या आपको भी लगता है कि सितारों का असर हम पर पड़ता है, उनके वाइब्रेशंस का असर हम पर पड़ता है? अगर आपको भी ये लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर की हिस्ट्री में एक सबसे पहली ह्यूमन कैलकुलेशन डिवाइस जिसका नाम आप सभी जानते हैं, अबेकस पहली कैलकुलेशन डिवाइस थी जिसका यूज़ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में किया जाता था और ये कैलकुलेशंस पेबल्स को मूव करके किया जाता था। अबेकस ह्यूमन की कंप्यूटेशनल डिवाइस की सबसे पहली संरचना थी जिसका ओरिजिन आपको चाइना, मेसोपोटामिया और इजिप्ट में भी मिलता है। रहस्यमयी पिरामिड, ममीज़ और लॉस्ट सिटीज़ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अल-फ़राहिदी एक इजिप्शियन लेक्सिकोग्राफर जिन्होंने अरबिक लैंग्वेज की डिक्शनरी बनाई जो बाद में बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी 1960s में इजिप्ट में ही बना था जिसका नाम ईवन था जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस करता था। ग्रीक के इतिहास के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसकी कथाएं भी बहुत रोचक हैं। 17वीं और 18वीं सदी की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए मैकेनिकल कैलकुलेटर्स भी सामने आए। मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नामक एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था जो जोड़ घटाव करने के काम आता था। जोड़ घटाव मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 19वीं सदी में चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर्स के डिज़ाइन की कल्पना की जैसे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव को रखते हैं। चार्ल्स बेबेज ने अपनी मशीनों को एक नए नज़रिए से देखा था और इसे एनालिटिकल इंजन के रूप में विकसित करने का आविष्कार किया। उनका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसी मशीन को बनाना जो इंडिपेंडेंट तरीके से प्रोग्रामिंग करने की क्षमता रखे जिससे विभिन्न प्रकार की गणनाओं को समाधान किया जा सके। सबसे पहली प्रोग्रामर एडा लवलेस है जिन्होंने बेबेज के साथ मिलकर एनालिटिकल इंजन पे काम किया था। उन्होंने 1843 में एक मेथड डिफ़ाइन की जिससे मशीन का यूज़ करके बर्नौलीज़ नंबर कैलकुलेट किया जा सकता था और उन्होंने बताया बेबेज की मशीन प्रोग्राम करके उससे बहुत कुछ करवाया जा सकता है। 1930 और 1940 के दशक में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का युग शुरू हुआ। इस युग में कंप्यूटर का विकास और उनकी क्षमताएं बढ़ी। इन कंप्यूटर में विभिन्न इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण और मैकेनिकल गियर्स का उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर्स में स्विच और रिले जैसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कार्यों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। इन कंप्यूटर की गणना गति धीमी थी और इन्हें प्रोग्राम करने के लिए फिज़िकल वायरिंग और स्विच लॉजिक का उपयोग किया जाता था। स्विच रिले के बारे में जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी। इस युग में कई महत्वपूर्ण कंप्यूटर विकसित हुए जैसे कि ABC और कॉनरैड ज़ुइस का Z3 कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बड़े, मोटे और बहुत वज़न वाले हुआ करते थे। इनका यूज़ ज़्यादातर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में किया जाता था। अब समय था वर्ल्ड वॉर 2 का।
जहां लड़ाई हो रही थी, वहीं नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और ब्लीचले पारिवारिक के माध्यम से चार्ल्स बेबेज के आधार पर विकसित हुए ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसे वर्ल्ड वॉर II के दौरान उपयोग किया गया। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था और उसे क्रिप्टोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल किया गया। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ये आगे की वीडियो में हम जानेंगे। उसी समय एलान ट्यूरिंग, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ट्यूरिंग ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान ब्रिटिश नेवी के लिए एनिग्मा मशीन को तोड़ने की योजना बनाई और उसे पूरा भी किया। यह उनका अहम योगदान था, जो जर्मनी के साइफर कोड को विचलित करने में मदद की और उसे तोड़ दिया गया। एलान ट्यूरिंग ने ही थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन के बारे में भी बताया और उसे विकसित किया। एलान ट्यूरिंग ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह बताई कि जो भी कंप्यूटेशन ट्यूरिंग मशीन कर सकती है, वह जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कर सकता है। अब वक्त था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करते थे। इन ट्यूब्स में वैक्यूम चैम्बर होते थे, जिनमें इलेक्ट्रिकल ग्रिड होती थी जो वायर्स और इलेक्ट्रॉन से बनती थी। इन ट्यूब्स का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को समझने और उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता था और ये अहम हिस्सा था कंप्यूटर की डेवलपमेंट की तरफ। इनका साइज़ कुछ इंच से लेके अनेक फीट तक था। फिर बाद में बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया बहुत स्मॉल और एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट से। ट्रांजिस्टर्स की शुरुआत हुई 1940s में। ट्रांजिस्टर एक बहुत बड़ा बदलाव लाया इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में। ट्रांजिस्टर ने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। ट्रांजिस्टर एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को मॉडिफाई, एम्पलीफाई और कंट्रोल करती है। 1960s और 1970s के दशक में प्लानर प्रोसेस का इन्वेंशन हुआ, जो बहुत ज़रूरी था इंटीग्रेटेड सर्किट के डेवलपमेंट के लिए। इसमें एक सिंगल सिलिकॉन वेफर पे ट्रांजिस्टर्स और बाकी कंपोनेंट्स को फैब्रिकेट किया जाता था। 1960 में आईसी का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ। अब बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स एक सिंगल चिप में फैब्रिकेट किए जाने लगे। 1970s का एरा था आईसी के लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। VLSI में मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को सिंगल चिप में इंटीग्रेट किया जाता था। 1971 में इंटेल ने अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004 इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक पूरा CPU था एक सिंगल चिप में। मिड 1970 में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पॉपुलर हुई क्योंकि इसमें पावर कंजम्पशन कम था और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा थी। लेट 1970s तक आईसी कैलकुलेटर, टीवी, कंप्यूटर में यूज़ होने लगे। 1970 के बाद पर्सनल कंप्यूटर्स का टाइम आ गया क्योंकि मार्केट में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आ गई थी। 1990s में इंटरनेट का विकास हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। हाइपरलिंक्स, वेब पेजेस, ईमेल, फाइल ट्रांसफर्स जैसी चीज़ें होने लगी। 1990 के दशक में ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ की स्थापना हुई, जैसे अमेज़ॉन, याहू, नेटस्केप 1994 में आई, 1995 में AV आई और 1998 में गूगल आई। इन कंपनीज़ ने इंटरनेट पर अपनी सर्विसेज देना चालू किया और इंटरनेट को पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया गया, जिसने लोगों को जोड़ दिया। 2000 से लेके आज तक कंप्यूटर हिस्ट्री में बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। स्मार्टफोन्स, मोबाइल कंप्यूटिंग, वेब 2, सोशल मीडिया, एनिमेशन, ग्राफिक्स, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें। अब बहुत सारा काम जो इंसान करते हैं वो कंप्यूटर से करवाया जाता है। हमें आगे देखना है कि कंप्यूटर्स हमें किस हद तक रिप्लेस कर सकते हैं। मार्केट में
चैट जीपीटी जैसे टूल्स, रोबोट्स ये सब भी आने लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान की बहुत स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं जो शायद कंप्यूटर रिप्लेस ना कर सके। इंसान की क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन को हैंडल करना उसे यूनिक बनाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कंप्यूटर की दुनिया में क्राइम्स, हैकिंग्स ये सब भी आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम डॉट्स को जोड़ेंगे और एक कहानी की तरह कंप्यूटर को बेसिक से समझकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, लॉजिक गेट्स पढ़ने के बाद प्रोग्रामिंग, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस जैसे टॉपिक्स को डिटेल्स में देखेंगे और उन्हें समझेंगे। अगर आप सभी को मेरा ये ओवरव्यू वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।